Rahim. Assalamu alaikum class. Today we have to discuss about the Newton laws of motion. तो देखिए क्लास हमने कल प्रीवियस लेक्चर में मोशन की हमने डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ी थी। आज हमने क्या करना है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। तो देखिए क्लास हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बी। तो देखिए क्लास डेफिनेशन क्या है, अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। कि क्या है, अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी अनटिल के उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो हमारा क्या है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लास हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन टू से हमारी बॉडी जब रेस्ट पर होगी, जाहिर सी बात है जब बॉडी रेस्ट पर होगी उसकी ना तो वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी हमारा एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हमारी बॉडी मूव कर रही होगी तभी हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डेफिनेशन देखिए, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन इन इट्स ऑन डायरेक्शन। कि क्या है, when a force applied on a body it produces acceleration in its own direction। कि क्या एक बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करती है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। मीन टू से फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, टू बॉडीज़ हैं, m1 है, सॉरी मैस, एक बॉडी है जिसका मैस m है। क्या इसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, f फोर्स अप्लाई करते हैं, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव करती है, कुछ डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर आती है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है vf, और कोई टाइम t में ये अपना डिस्टेंस क्या करती है, कवर करती है। तो देखिए क्लास जब इस बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो सेकंड लॉ को हम मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं, f इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि कोई भी बॉडी है जिसका मैथ m है उसके ऊपर अगर हम फोर्स f लगाएंगे तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन देखिए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट मैस की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी बॉडी का मैस ज़्यादा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, अगर मैस कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। की क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल जब हम कोई भी बुलेट राइफल से फायर की जाती है तो देखिए क्लास हमारी जो राइफल आती है वो पीछे की तरफ, जब बुलेट आगे की तरफ मूव करती है तो राइफल क्या है, पीछे की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे क्या है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, लेकिन जैसे कि बुलेट आगे की तरफ मूव करती है लेकिन जो राइफल है वो क्या है, पीछे की तरफ मूव करती है। तो दोनों ही क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमारी जो न्यूटन का थर्ड लॉ है इसमें क्या है, दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी में अप्लाई नहीं होती बल्कि दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई हो रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास टर्म मोमेंटम। मोमेंटम की डेफिनेशन देखें तो प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। कि क्या है, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाता है, मोमेंटम। अब जो मोमेंटम है ये शो करवाता है, डिस्क्राइब करवाता है कि कितना आसान और कितना मुश्किल है किसी भी मूविंग बॉडी को रोकना। तो देखिए क्लास अगर हमारे पास फर्स्ट कर लेते हैं कोई भी दो बॉडीज़ हैं जो कि क्या है सेम मैस की हैं लेकिन डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रही हैं, एक ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है और एक कम स्पीड के साथ। अब जाहिर सी बात है जो ज़्यादा स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रही होगी उसको रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा बनिस्बत जो कम स्पीड से मूव कर रही होगी। देखिए क्लास मैथमेटिकली से हम कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एम वी, और जो हमारे मोमेंटम है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। यूनिट क्या है हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। डायमेंशन क्या है, mL/t-1। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास टर्म न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। कि हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू एम ए, उसे हम लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए क्लास हमारे पास डेफिनेशन देखें, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्स। कि किसी भी बॉडी का जब मोमेंटम चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स।
प्रूफ देखिए क्लास हमारे पास क्या है, कोई भी बॉडी है ऑफ मैस m, जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ मूव करेगी इन द टाइम t। तो देखिए क्लास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, क्योंकि हमारी यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे दैट इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। और हमें पता है जब बॉडी मूव करती है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू ma। तो देखिए क्लास यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू दैट इज इक्वल टू f ओवर m, इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करते हैं, f ओवर m इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। तो देखिए क्लास m को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं m इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर t। एम वी एफ माइनस एम वी आई, हमें पता है मोमेंटम क्या है, p इज इक्वल टू एम वी। तो देखिए क्लास ये हमारा क्या बनता है, एम वी एफ, ये हमारा बनता है पी एफ मीन टू फिर फाइनल मोमेंटम, एम वी आई मीन टू से इनिशियल मोमेंटम पी आई। तो देखिए क्लास पी एफ माइनस पी आई दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टी। तो देखिए क्लास फोर्स इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। दैट्स इट, थैंक यू।